गर्मी की तपिश और अभी राहत नहीं। जी हाँ, मौसम बदला था, कुछ हवा और बूंदाबांदी का असर देखने को मिला, लेकिन मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं देखने को मिला। मुश्किल से 1 या 1.5 डिग्री तक ही राहत मिली थी। हवा और बूंदाबांदी के बाद हरियाणा में अब एक बार फिर से गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी और लू ने फिर से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। जो किसी काम के चलते अपने घरों से बाहर निकल भी रहे हैं, उन्हें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल 27 मई तक मौसम ऐसा ही बने रहने की संभावना है, लेकिन उसके बाद बदलाव हो सकता है। 2 दिन मौसम करवट जरूर लेता नजर आएगा, लेकिन तब तक लोगों को गर्मी से जूझना ही पड़ेगा। हरियाणा के कई जिलों में तापमान 44, 45 और 46 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी लगातार सतर्क और बचाव की अपील कर रहा है। बहरहाल हरियाणा में आने वाले दिनों में गर्मी और अधिक जो है वो देखने को मिलेगी। आईएमडी ने राज्य के यानी मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। तो 27 मई को पूरे हरियाणा में ऑरेंज अलर्ट है हीट वेव का। और शनिवार को प्रदेश में आंधी और गरज के कारण अधिकतम तापमान में औसत 1.2 डिग्री सेल्सियस की ही गिरावट दर्ज की गई है। इसके बावजूद अधिकांश जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहा। और अब अनुमान यह है कि पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय होगा। 28 और 29 मई को हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक, बिजली गिरने और 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। यानी कि मौसम में लगातार बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। बीच बीच में भले ही गर्मी अपना रूप दिखा रही हो, लेकिन मौसम बदल रहा है। बीच बीच में ज़्यादा गर्मी से थोड़ी राहत भी मिल रही है, जहां बूंदाबांदी हो रही है राहत मिल रही है। लेकिन बूंदाबांदी होने के बाद भी पिछले दिनों की अगर बात करें, कल परसों की बात करते हैं, तो बूंदाबांदी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी मौसम में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। मुश्किल से 1 डिग्री सेल्सियस की राहत मिली, लेकिन राहत तो राहत है। और अब आने वाले दिनों में ये राहत भी फिलहाल कहीं नज़र नहीं आ रही है कई दिनों तक। अब जो 9 तपक का समय शुरू होगा कल से, वो बहुत ही तपिश भरा रह सकता है। अट्ठाईस और 29 तारीख को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन उससे पहले 27 तारीख तक नौतपा अपना पूरा असर दिखाता हुआ नजर आएगा और गर्मी का तांडव जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि गर्मी के कारण कई जगहों पर आगजनी की भी घटनाएं सामने आ रही है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग एहतियात नहीं बरतते, गर्मी में अपने घरों से बाहर निकलते हैं दोपहर के समय में, उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर पानी की कमी शरीर में हो जाती है तो फिर बीमारियों से भी जूझना पड़ता है। बच्चों और बुज़ुर्गों में विशेष रूप से बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि गर्मी का असर लगातार देखने को मिल रहा है। और लू के थपीड़े भी लगातार चल रहे हैं, तो इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। पंकज कंबोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ इंदौर से। पंकज, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है आज की अगर बात की जाए, आज मौसम कैसा रहा? देखिए इंद्री की अगर बात की जाए, इंद्री में आज भीषण गर्मी पड़ी है। सुबह से ही टेम्परेचर बढ़ता नजर आ रहा है। दोपहर की अगर बात की जाए तो 44 से 45 डिग्री तक टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। अभी के अगर तापमान की बात की जाए तो 41 डिग्री अभी भी टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में जो और भीषण गर्मी पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। अभी तो नौतफा शुरू नहीं हुआ है, कल से नौतफा शुरू होगा और 9 दिन तक ये जो भीषण गर्मी हरियाणा में पड़ेगी। ऐसे में चिलचिलाती हुई गर्मी से लोग कैसे निजात पा रहे हैं और किन किन व्यवस्थाओं को देख रहे हैं कि क्या क्या इंतजाम कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन इस समय भीषण गर्मी के चलते आम जनजीवन के साथ जो पशु पक्षी हैं या फिर पशुपालक हैं, वो सबसे ज़्यादा इस समय हताश होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि तेज लू चल रही है और उस लू का प्रकोप जो है कहीं ना कहीं आम जनजीवन पर खासा असर
डाल रहा है और उसके साथ साथ जो लोग हैं वो प्रभावित होते नजर आ रहे हैं हितेंद्र। बिल्कुल पंकज, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी जो अलर्ट जारी किया जा रहा है उसमें भी 12 से 3 बजे तक या 4 बजे तक ये मान करके चलिए, लोग भी ये सोचते हैं कि बाहर ना निकले, लेकिन अगर 5 बजे भी आप बता रहे हैं कि 41 डिग्री तापमान अभी बना हुआ है तो स्थिति चिंताजनक। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। अगर शाम के समय का तापमान देखा जाए 40-41 डिग्री अभी भी दर्ज किया जा रहा है, ऐसे में जो लोग हैं वो कैसे इस गर्मी से बच रहे हैं। अमूमन देखा जा रहा है कि लोग जो है हल्की सी अगर लापरवाही बरत देते हैं तो भीषण गर्मी का शिकार हो जाते हैं। डिहाइड्रेशन या फिर दस्त और उल्टी जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। ओपीडी की भी हमने जो है खबरें दिखाई, उनमें देखा है कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कारण है जागरूकता सही समय पर ना होना। अगर डॉक्टर जिस तरीके से लोगों को सचेत करते हैं कि आप गर्मी से कैसे बचे, पूरे कपड़े पहन करके चले, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, लोग इन चीजों को जो है अपना भी रहे हैं। वहीं अगर बाजारों की अगर रौनकों की अगर बात की जाए तो 10 बजे तक रौनक देखने को मिलती है, बाजार सूने पड़ जाते हैं। व्यापार थोड़ा जो है धीमा जरूर चल रहा है क्योंकि जो भीषण गर्मी जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, ऐसे में इस प्रकोप से आम जनजीवन तो अस्त व्यस्त है ही, और साथ साथ व्यापार भी जो है कहीं ना कहीं घटता जा रहा है क्योंकि लोगों की जब खरीदारी होगी तभी व्यापार बढ़ेगा। ऐसे में आम जनजीवन के साथ व्यापार पर भी इसका गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ राजीव सुल्तानी भी जुड़ गए हैं कनीना से, उनसे भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। राजीव, अगर बात की जाए कनीना क्षेत्र की तो यहाँ पर किस तरह से आज दिन का मौसम रहा और क्या कुछ अलर्ट? जी हितेंद्र जी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, मौसम विभाग के द्वारा 11 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। और आज के हम तापमान की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले का तापमान 42.8 है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है क्योंकि कल बादलवाई छाई हुई थी और मौसम विभाग का कहना यही था कि आज प्रदेश के कुछ हिस्सों जिलों में बरसात होने की संभावना है, लेकिन महेंद्रगढ़ जिले में हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई जिससे 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट देखने को मिली। लेकिन कल भी सामान्य से 2.8 डिग्री तापमान जो है वो ज्यादा रहा। तो ऐसे में बिल्कुल लोगों को कल राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन लगातार तापमान बढ़ने की वजह से अच्छी परेशानी जो है वो लोगों को देखने को मिल रही है। वही फल व सब्जी विक्रेताओं का साफ तौर पर यही कहना है कि वो फल व सब्जी खरीद के लेके आते हैं तो बिक्री नहीं हो पाती है और उससे कहीं ना कहीं उनकी जो ये सब्जी है वो खराब हो जाती है। तो ऐसे में आर्थिक नुकसान जो है वो काफी देखने को मिलता है। हमारे साथ स्थानीय दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि लगातार तापमान बढ़ने से किस तरह की परेशानी आ रही है। लगातार तापमान बढ़ने से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। रोड के ऊपर आप देख सकते हैं किसी तरीके से कोई आवाजाही नहीं है, बहुत भारी सुनना है जिससे कस्टमर किसी तरीके से भी मार्केट के अंदर है ही नहीं। दुकानों पे सुबह आते हैं, शाम को पूरा दिन खाली सा रहता है, पूरा दिन किसी तरीके का कोई काम नहीं कर पाते। तो कहीं बहुत ज्यादा मतलब मार्केट के अंदर काफी लॉसेज हो रहा है। फिर ऑनलाइन ने कहीं ना कहीं हमें मतलब उस चीज के लिए लोग घरों से शॉपिंग ऑनलाइन कर रहे हैं, मार्केट में नहीं आ रहे हैं। ज्यादा गर्मी होने से इस कारण से मार्केट में लोग कम आ रहे हैं। बिल्कुल, ये दुकानदार तो साफ तौर पर बता रहे थे काफी नुकसान जो है वो गर्मी की वजह से देखने को मिला। और भी लोग हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? लगातार तापमान बढ़ रहा है, देखो गर्मी की अगर जब बात करते हैं तो जो परेशानी आ रही है उसमें ये लग रहा है कि जैसे जो किसान भाई है उन्होंने अभी कपास की फसल की बुआई कर रखी है, तो जो कल जैसे बादलवाई थी उससे लगा कि कुछ राहत मिलेगी, लेकिन उससे भी कोई राहत नहीं मिली है। ठीक है, जो फसल की बुआई की थी वो धरती में से इतनी गर्माहट हो रही है कि उसको अपने आप बाहर आ रहा है बीज, उसमें से कोई प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। और अगर हम बात करते हैं मार्केट को लेके चलते हैं तो लोग इतनी गर्मी में बाहर निकलने से डरते हैं कि कहीं ना कहीं उनको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, दस्त उल्टी की बीमारियां रहती है। बच्चे भी खेलने के लिए शाम को 7 बजे से पहले कहीं बाहर जा नहीं सकते क्योंकि घर वाले बच्चों को मना करते हैं, अगर बाहर जाएंगे तो बच्चे भी परेशान होते हैं, बीमारी में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो जो लोग हैं आज के टाइम अगर बात करते हैं बिजनेस में दोबारा से, तो ऑनलाइन में शॉपिंग में करते हैं, तो जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज में डिले करते हैं डिलीवरी में, कि दोपहर में वो किसी चीज की टाइम से डिलीवरी भी नहीं कर पाते हैं। तो गर्मी को लेकर काफी सारी परेशानियां चल रही है इस चीज से अभी। बिल्कुल, ये थे दुकानदार जो स्थानीय तौर पर साफ तौर पर बता रहे थे कि लगातार तापमान बढ़ने से कृषि के क्षेत्र में भी किसानों के द्वारा जो फसल की बिजाई की हुई है वो उगती हुई फसल जलने लग रही है। क्योंकि कल लोगों को उम्मीद थी कि हल्की बरसात क्षेत्र में होगी और उससे काफी तापमान में गिरावट जो है वो देखने को मिलेगी, लेकिन सामान्यतः 2 पॉइंट तापमान जो है वो कहीं ना कहीं डाउन जरूर गया, लेकिन उसके बावजूद भी सामान्य से 2.8 डिग्री तापमान जो है वो ज्यादा बना हुआ है। क्योंकि अभी रात के समय का जो तापमान की हम बात करें तो 32 डिग्री के आसपास महेंद्रगढ़ जिले का
न्यूनतम तापमान बना हुआ है, तो रात के समय भी गर्म हवाएं चल रही हैं। तो ऐसे में लगातार जो है वो लोगों को परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, और जो बिजली के कट हैं वो भी रात्रि के समय भी अघोषित कट लगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि लगातार तापमान में वृद्धि देखने की वजह से बिजली के कट जो है वो लगते। तो एक तो गर्मी की मार लोग झेल रहे हैं, दूसरी ऊपर से बिजली के कट लगने से गर्मी में और भी परेशानियां उनकी बढ़ती नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर चंद्रमोहन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मौसम विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज़ पर। धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा, क्योंकि लगातार लोगों को ये उम्मीद थी पिछले कई दिनों में, जैसे ही झुलस रहे थे गर्मी से, लू से, तो लोगों को ये उम्मीद थी कि मौसम बदलेगा, बूंदाबांदी होगी, थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन ये बूंदाबांदी हुई ज़रूर, कोई राहत मिली नहीं। जैसे ही बूंदाबांदी हुई उसके बाद ही जैसे मौसम वहाँ से बादल हटे और उसके बाद धूप आई, तो वैसी की वैसी ही गर्मी कहीं ना कहीं महसूस लोगों ने की। क्या वजह है इसके पीछे, क्या वजह मानी जाए? देखिए, कमजोर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हरियाणा एनसीआर दिल्ली में कहीं कहीं बादलवाई और साथ में कहीं कहीं हल्की बारिश, तेज गति की हवाएं, आंधी अंदर देखने को मिली, परंतु उससे ज्यादा तापमान में गिरावट नहीं हुई। आंशिक राहत जरूर मिली, परंतु जितना होना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्योंकि अभी ये कमजोर पश्चिमी विक्षोभ था। कल से नौतपा शुरू होने वाला है, तो नौतपा के दौरान जो सूर्य की किरणें धरती पर सीधी पड़ती हैं, तो जिससे तापमान में बढ़ोतरी होती है। तो जैसे ही मौसम प्रणाली आगे बढ़ी, उसके बाद फिर से तापमान में उफान देखने को मिल रहा है, और आने वाले 3-4 दिनों तक यानी 28 तारीख तक तापमान में बढ़ोतरी मिलेगी। तापमान 45 डिग्री और 45 डिग्री से ऊपर पहुंच जाएंगे हरियाणा एनसीआर दिल्ली में। हो सकता है 1-2 स्थानों पर 45 या 46 तापमान पहुंच जाए, परंतु 28 तारीख की शाम को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जो मध्यम श्रेणी का होगा, तो उससे पूरे हरियाणा एनसीआर दिल्ली नहीं, मैदानी राज्यों में हरियाणा एनसीआर दिल्ली के साथ सभी जगह पर बादलवाई हो जाएगी, और इसकी वजह से आंधी अंदर और तेज गति की हवाओं के साथ हल्की बारिश, बूंदाबांदी होगी, तो जिसकी वजह से आमजन को भी राहत मिलेगी और बढ़ते हुए जो तापमान है वो भी कंट्रोल होंगे, और साथ में जो गर्मी का जो प्रचंड जो तेवर है वो भी ढीले पड़ जाएंगे। तो आने वाले 4-5 दिन तो तापमान बढ़ेंगे, परंतु जो नौतपा होता है 9 दिन का होता है, तो पहले 4 दिन तो बढ़ेंगे, और अगले जो 5 दिन होंगे उसमें तापमान गिरावट होगी। तो नौतपा में हालांकि कल यानी 25 तारीख को भी एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आंशिक बादलवाई और हल्की कहीं कहीं बूंदाबांदी यानी बिखराव वाली बूंदाबांदी होगी, परंतु उससे भी तापमान में कोई ज्यादा गिरावट नहीं होगी। परंतु जो मैंने बताया 28 तारीख वाली जो मौसम प्रणाली है उसकी वजह से, और उसके बाद 2 तारीख को यानी नौतपा की शुरुआत में भी मौसम में बदलाव होगा, मध्य में भी बदलाव होगा, और अंतिम दिनों में भी बदलाव होगा। तो अंतिम जो दिन है यानी ये मानो 28 के बाद लगातार तापमान में गिरावट होगी, और आम जन को जरूर राहत मिलेगी, जो क्योंकि अभी तापमान बढ़ेंगे 4-5 दिन। लेकिन डॉक्टर चंद्रमोहन, एक और बात यहाँ पर है, नौतपा अब शुरू हो रहा है कल से। अभी तक की अगर हम पीछे देखते हैं तो 46 डिग्री के भी पार तापमान पहुंचा है हरियाणा की, अगर पर्टिकुलरली बात करें तो क्या इस नौतपा के समय में इतनी ज़्यादा गर्मी की तपिश बढ़ने वाली है, 46 डिग्री को भी पार करने वाली है? जो शुरुआत में मैंने बताया, क्योंकि इन दिनों में रोहिणी जो नक्षत्र है वो उसमें मतलब पृथ्वी के नजदीक आ जाता है, और पृथ्वी की जो स्थिति सूर्य की बिल्कुल नजदीक हो जाती है, तो उसकी वजह से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी होती है। तो ऐसा वैज्ञानिक दृष्टि से माना जाता है, परंतु इसको धार्मिक दृष्टि से भी जोड़ा जाता है कि अगर जितना धरती तपेगी उतना ज्यादा बारिश यानी मानसून ज्यादा आएगी। जी, लेकिन कुछ अलर्ट्स इस तरह के हैं कि इस बार मानसून के समय में भी बारिश कई जगहों पर ज्यादा या कम होने की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर के क्या कुछ अलर्ट? जी, एल नीनो की परिस्थितियां बनी हुई हैं। जो मानसून है अपने निर्धारित समय पर हरियाणा एनसीआर दिल्ली पर एंट्री कर जाएगी, यानी अंतिम सप्ताह में, जून के अंतिम सप्ताह में, और जुलाई में भी ठीक ठाक बारिश रहेगी, परंतु जुलाई के बाद मानसून सामान्य से कम होनी शुरू हो जाएगी, यानी अगस्त और सितंबर दोनों महीने में जो मानसून है वो सामान्य से कम रहेगी। ठीक है, अभी मानसून लगातार मानसून में तो अभी खैर वक्त है, लेकिन अभी नौतपा और
गर्मी की तपिश अभी बाकी है और अभी तक जो स्थिति देखने को मिल रही है, पंकज भी बता रहे थे इंद्री में किस तरह से वहाँ पर अभी भी 41 डिग्री तक तापमान जो है वो 40 प्लस अभी भी बना हुआ है। लेकिन पंकज, अगर बात की जाए आम लोग जिस तरह से बीमार पड़ रहे हैं गर्मी की वजह से, क्या आप कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, क्या वाकई जागरूकता की कमी है या लापरवाही बरतने वाले लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? लोग तरस रहे थे कि कैसे न कैसे इससे निजात मिल सके। ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग की टीमों को पहले ही जब अलर्ट कर दिया गया था इस चीज़ को लेकर के भीषण गर्मी जो है पड़ेगी, तो आप लोग जो गांव-गांव जा करके या लोगों को जहां पर ज़्यादा क्राउड होता है वहां पर लोगों को सचेत करें कि इस भीषण गर्मी से कैसे बचा जा सकता है। लेकिन जब डॉक्टर है या डॉक्टरों की टीमें हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, वो तब हरकत में आती हैं जब ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। मरीजों की संख्या जब बढ़ती है तब पता लगता है कि क्या कारण है, किस वजह से इतने मरीज आ रहे हैं। तब पता लगता है कि डिहाइड्रेशन है, उल्टी और दस्त जैसी जो बीमारियां गर्मी की वजह से होती हैं, तभी जो मरीज है उनकी संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें अलर्ट मोड पर तब आती हैं तब जब मरीज ज़्यादा आ जाते हैं, तब गांव-गांव जाया जाता है, नुक्कड़ चौराहों पर जाया जाता है, लोगों को समझाया जाता है। अगर समय रहते स्वास्थ्य विभाग की टीमें अगर इस तरीके से इंतजाम कर दे तो शायद गर्मी से आधे से ज़्यादा जो लोग हैं जो प्रभावित हो जाते हैं वो ना हो पाए और समय रहते उनको भी कहीं ना कहीं गर्मी से निजात मिले। और जो सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां, जैसे बताते हैं डॉक्टर की, आप लोग जो तरल पदार्थ है उनका ज़्यादा सेवन करें, पूरे कपड़े पहनकर चले, मुंह को ढक कर चले, बोतल को कैरी कर चले। तो तमाम ऐसी जो जानकारी देनी चाहिए आम लोगों को, वो समय रहते अगर मिल जाए तो शायद इस तरीके से भीषण गर्मी से लोग जो है बच सकते हैं। हितेंद्र जी बिल्कुल। राजीव सुल्तानिया, अगर कनीना क्षेत्र की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरह की तैयारियां, क्योंकि अलर्ट तो स्वास्थ्य विभाग ने बहुत पहले ही जारी कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों पर लापरवाही के मामले सामने आए, एक्शन भी लिया गया स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। लेकिन क्षेत्र में आसपास की अगर बात करें तो किस तरह की तैयारी? जी हितेंद्र जी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि दोपहर के समय वो घर से बाहर ना निकले और यदि वो घर से बाहर जरूरी काम से निकल रहे हैं तो सिर पर सूती कपड़े का प्रयोग अवश्य करें और पानी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा पीते। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो हैं इस अवेयरनेस की फायदा नहीं उठा पा रहे हैं और लोग दोपहर के समय निकलते हैं और सिर पर तौल नहीं होता है तो डायरेक्ट धूप में आने की वजह से बीमार पड़ जाते हैं और उसी की वजह से अस्पताल के अंदर हम देख रहे हैं कि मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ना स्वाभाविक दिखाई दे रहा है। क्योंकि लगातार मरीजों की जो संख्या में इजाफा हुआ है उसमें हम चाहे तो स्वास्थ्य विभाग की जागरूकता की कमी माने या लोगों की लापरवाही, दोनों में से कोई न कोई बात हो सकती है। लेकिन अभी पीछे देख रहे हैं कि लगातार अस्पतालों में मरीजों की जो संख्या में इजाफा हुआ है वो कहीं ना कहीं गर्मी ज्यादा बढ़ने की वजह से हुआ है। वही दूसरा हम माने कि जो गांव में जो वर्षा आधारित तालाब थे उनमें भी पानी सूख चुके हैं, तो लगातार जो जोड़ों में पानी न होने की वजह से पशु और पक्षी जो हैं वो भी गर्मी की चपेट में आ रहे हैं और उसमें भी कहीं ना कहीं हमने देखा है कि पक्षियों की पता चल रहा है कि भाई काफी पक्षियां जो हैं वो मर रहे हैं पानी के अभाव में। तो ऐसे में सरकार के द्वारा जो नहरी आधारित जोड़ है उनमें तो पानी भरवाया जा रहा है, लेकिन बहुत से गांवों में नहरी आधारित जोड़ नहीं होने की वजह से जो वर्षा आधारित जोड़ है वही गर्मी के समय में आकर सूख जाते हैं और पानी न होने की वजह से पशु और पक्षियों को भी काफी दिक्कत का परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि गर्मी ज्यादा बढ़ने से आमजन के साथ साथ पशु और पक्षी हैं उनको भी काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि दिन के समय में हम देख रहे हैं कि दोपहर में तापमान जो है वो पिछले दिनों से 45 डिग्री के पार पहुंच गया था, लेकिन कल हल्की बरसात होने से तापमान में जरूर थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अब हम बात करें तो 5 बज चुके हैं, लेकिन अब भी गर्म हवाएं चल रही है और लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है। तो ऐसे में लोग जो है वो काफी परेशान हैं। इसी तरह से सब्जी विक्रेता है या फल विक्रेता है उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि वो अपनी फल व सब्जी को लेके आते हैं, लेकिन ग्राहक बाजार में नहीं पहुंचने की वजह से फल और सब्जियां जो है वो एक दिन में ही खराब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान जो है वो फल और सब्जी विक्रेताओं को भी बिल्कुल देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। डॉक्टर चंद्रमोहन से ही जान लेते हैं कि क्यों इतना ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही है गर्मी की वजह से। डॉक्टर चंद्रमोहन, कुछ जो एडवाइस करते हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें या डॉक्टर्स की बात करें,
12 से 3 बजे तक विशेष रूप से कहा जाता है कि दोपहर में धूप में बाहर ना निकलें। कुछ लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि 11 से 4 बजे तक ना निकलें, लेकिन अभी तो 5 बजे के बाद का समय हो चुका है। उसके बावजूद भी गर्मी की अगर बात करें, तापमान की अगर बात करें तो 40 के पार कई जगहों पर बना हुआ है। रात के तापमान में भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती, यानी रातें भी गर्म हो रही हैं। तो क्या सही समय है बाहर निकलने के लिए, और किस तरह से लोग अपना दिन में कितने बजे से कितने बजे तक लोगों को ये सावधानी बरतना ज़रूरी है कि बाहर ना निकलें? डॉक्टर चंद्रमोहन, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं सर? शायद डॉक्टर चंद्रमोहन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन पंकज, अगर मैं तुम्हारे पास आऊँगा, क्योंकि जिस तरीके से जो स्थिति बनी हुई है, अस्पतालों में भी लोगों को जाना पड़ रहा है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट बार बार जारी किए जा रहे हैं, जिस तरह से बार बार बदलाव मौसम में देखने को मिल रहा है, हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल रही है। बीच बीच में अभी डॉक्टर चंद्रमोहन भी हमारे साथ थे, मौसम विशेषज्ञ, वो भी बता रहे थे कि कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से ये हल्की बूंदाबांदी हुई। इससे भले ही बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हल्की बूंदाबांदी हुई है। क्या ये भी एक वजह है कि लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, लोगों की तबीयत खराब हो रही है? अंदर बताना चाहूंगा, कल से जो है नौतफा शुरू हो रहा है, और ऐसे में 9 दिन तक जो नौतफा चलेगा, इसमें भीषण गर्मी बताई जा रही है। वहीं अगर 28 मई की अगर बात की जाए तो पश्चिमी विक्षोभ जो हल्का सा सक्रिय होगा, और उसमें कई जगहों पर हरियाणा की अगर बात की जाए तो बूंदाबांदी होने के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी है, नौतफा में तो और भीषण गर्मी पड़ती है। बहुत ही कम अंदेशा लगाया जा रहा है कि बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन आम जनजीवन इस चीज से काफी हताश है, क्योंकि जो ये भीषण गर्मी है, इससे आम जनजीवन के साथ जीव जंतु भी जो है कहीं ना कहीं इस गर्मी से प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। वहीं देखा जा रहा है कि जो लोग हैं वो क्या एहतियात बरत रहे हैं, और 9 दफा में क्या एहतियात बरतेंगे, क्योंकि ये 9 दिन की जो भीषण गर्मी है वो कहीं ना कहीं जो चुनौती भरी रहेगी, चाहे इसमें आम जनजीवन है, किसान है, व्यापारी है, सभी के लिए ये चुनौती भरा रहेगा। जी जितेंद्र। जी बिल्कुल। राजीव, अगर बात की जाए किसानों की, तो किसानों की तरफ से मौसम के मद्देनजर किस तरह के प्रयास किसानों के लिए विशेष रूप से कृषि विभाग की तरफ से कोई एडवाइजरी विशेष? जी हितेंद्र जी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, महेंद्रगढ़ जिला जो है वो कृषि आधारित है, और यहाँ पर इस समय कपास की जो फसल है वो किसानों के द्वारा लगाई जा रही है। लेकिन तापमान ज्यादा होने की वजह से फसल उगते ही जलने लग रही है। तो ऐसे में किसानों को कल उम्मीद थी कि बरसात होने से तापमान में कुछ गिरावट जरूर दर्ज होगी, लेकिन 2 से 3 डिग्री तापमान गिरावट आई है, लेकिन उसके बावजूद भी तापमान जो है वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया है। तो ऐसे में किसानों को काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि पिछले दिनों से कपास की जो फसल लगाई हुई थी वो उगते ही जल रही थी, और अभी जो है किसान दोबारा से उस फसल को लगा रहा है, तो उसको दोबारा से यही फसल जो है वो जलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। उनका सामान्य तौर पर यही बात थी कि यदि तापमान में गिरावट आ जाती है तो फसल जो है वो आसानी से उग सकती है, और उसमें कहीं आर्थिक नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कृषि विभाग के द्वारा किसानों को यही सलाह दी जा रही है, या तो उस फसल के अंदर मिनी स्प्रिंकलर के माध्यम से हल्की सिंचाई करे, अन्यथा फसल जो है इस समय जलने के कगार के ऊपर है, क्योंकि तापमान ज्यादा होने की वजह से फसल जो है वो उगते ही जल जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान जो है वो किसानों को भी देखने को मिल रहा है, यानी कि हर वर्ग जो है वो काफी परेशान है। हम दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण की बात करें तो लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि मोबाइल और जो अपने जो लैपटॉप होते हैं, यदि उनको यूज करते हैं तो वो अपने आप ही गर्म हो जाते हैं, क्योंकि तापमान इतना ज्यादा है कि उसका प्रयोग करते हैं तो वो ओवर हीट हो जाते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं ब्लास्ट होने का भी खतरा रहता है। तो ऐसे में हर वर्ग को परेशानी दिखाई दे रही है। जो दुकानदार वर्ग है उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि किसान जो ग्राहक हैं वो बाजार के अंदर नहीं पूछ रहे हैं, और लोग जो हैं वो ऑनलाइन का सहारा ले रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन में भी जब सामान की डिलीवरी लेट होती है तो कहीं ना कहीं जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो उनको समय पर उस सामान को नहीं पहुंचा रहे हैं। तो गर्मी का प्रकोप जो है वो हर वर्ग के लिए चुनौती बना हुआ है। तो ऐसे में बड़ी ही सावधानी बरतने की जरूरत है। लोग दोपहर के समय में घर से बाहर ना निकले, यदि घर से बाहर निकलते हैं तो सूती कपड़े या तौल का अवश्य प्रयोग करें, अन्यथा बीमार होने का जो खतरा है वो ज्यादा बढ़ जाता है। जी जितेंद्र जी। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव, और आपका भी बहुत शुक्रिया पंकज। डॉक्टर चंद्रमोहन भी हमारे साथ जुड़े थे, मौसम विशेषज्ञ, उन्होंने भी मौसम को लेकर के ताज़ा अपडेट बताया, जानकारी दी कि किस तरह से आने वाले समय में और ज़्यादा गर्मी एक बार के लिए बढ़ने वाली है नौतपा में, और उसके बाद हालांकि 28 और 29 तारीख को राहत मिलने की संभावना है। बारिश
मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। हालांकि देखना होगा कि अभी गर्मी का जो तांडव है वो किस तरह से और बढ़ता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।